हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। तो ये बात हम यहाँ पर इस प्रेडिक्शन के थ्रू पता करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जर्नल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो इसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या नेक्स्ट है आपके लव लाइफ में, क्या नेक्स्ट होगा। ओके, देख लेते हैं। द फूल नंबर 0 है ये, एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सारे एयर एलिमेंट से कार्ड्स आ रहे हैं। एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। We have 9 of wands and 5 of wands and emperor, and I have empress. Okay, emperor और empress। तो देखो यहाँ से 4 of wands का कार्ड है। यहाँ पे एरीज और लिब्रा, ठीक है, ये दो साइन बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो है ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, सॉरी नॉट टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। अर्थ एलिमेंट यहाँ नहीं दिख रहा है। ओके, एम्परर, एम्प्रेस तो आ गए हैं यहाँ पे। देखो नेक्स्ट जो भी होने वाला है, ये प्रेडिक्शन 7 दिन से ज़्यादा का नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एयर एलिमेंट से कार्ड है और एयर बहुत कम दिन लेता है, ठीक है, लाइक सबसे मिनिमम टाइम होता है। तो ये जो भी एनर्जी आई है, जो भी नेक्स्ट होने वाला है, विद इन 7 डेज़ की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा इसको ये मत समझना कि बहुत नेगेटिव कार्ड्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा समय तक रहेगी एनर्जी, नहीं। हम थोड़े टाइम के बाद फिर से ये रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है, लाइक डिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। और ऐसा हो सकता है कि ये भी हो सकता है, जो ऊपर के जो कार्ड्स हैं, ये आपका करंट सिनेरियो भी हो सकता है कि ये चल ही रहा है और 1-2 दिन तक और चलेगा, ठीक है। लाइक डिस्टेंस आ गया, स्टक हो गए हो, नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए फ्यूचर में। हो सकता है, आई एम सॉरी, हो सकता है ये जो सोच है, ये जिन जिन के भी साथ आप कनेक्शन में हो उनकी साइड से है, ये दूरियां, जो डिस्टेंस आया है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, या ये दूर चले गए आपसे, थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। लेकिन जो भी है ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस तरीके से सोचना है आपने। और क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड है तो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। हालांकि कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कांटेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। और अगर आपको जानना है, जो यहाँ पे सिंगल हैं, तो यस, मिल सकते हो किसी से नियर फ्यूचर में, ठीक है। ऑनलाइन मिल सकते हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पे एम्परर, एम्प्रेस कार्ड, ये 2 कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। लाइक अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो आप दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं हो। कोई एम्परर है तो कोई एम्प्रेस है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ही आप लाइक हायर पावर में दिख रहे हो, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, और दोनों लाइक कंपैटिबल हो एक दूसरे के, ठीक है। क्योंकि एम्परर एम्प्रेस कपल यहाँ आ गया है, तो कंपैटिबिलिटी दिख रही है। लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या हो सकता है नियर फ्यूचर में हो सकते हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अगर हुआ तो प्लीज़ थोड़ा सा पोलाइटली ही बात करना और सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं। ऑलरेडी आप लोगों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये बढ़नी नहीं चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि ये कम हो जाए, ठीक है। दोनों एक दूसरे को ज़्यादा फील करोगे, लाइक मिस करोगे कि क्यों बात नहीं होती, क्यों इतने आर्गुमेंट्स बन जाते हैं इस तरीके से। अगर आप दोनों की शादी हो रखी है तो इस शादी को इम्प्रूव करने की, बचाने की ही कोशिश करोगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। तो थोड़ी एनर्जी हैवी है, बट ये बहुत ही कम टाइम के लिए है, जल्दी ही चेंजेस भी आ ही जाएंगे थोड़े टाइम के बाद।
तो नियर फ्यूचर में अगर आप देख रहे हो कि बहुत हार्मनी जैसा कनेक्शन होने वाला है या कुछ बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसा चल रहा है थोड़ा वैसा ही चलेगा, लेकिन कांटेक्ट हो सकता है, बात हो सकती है, लेकिन उस बात में भी कोशिश करना कि आर्गुमेंट तक ना पहुंच जाओ और थोड़ा सा पोलाइटली ही हैंडल करो अपनी सिचुएशन को, ठीक है। ये सारे रिकमेंडेशंस हैं आपके लिए। और ज़्यादा बात नहीं करना, ठीक है। जितनी मिनिमम बात हो सकती है उतना ही करना, ज़्यादा मत करना बात, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, फिर वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितना हो सके थोड़ा सा आप लोग अपनी लाइफ में अभी अपने पर्पस पर ही फोकस करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं, और उसी को अचीव करने की कोशिश करें। यहाँ पर अभी बातें थोड़ी सी बैलेंस नहीं हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता। अभी जब सही टाइम होगा चीज़ें ये अच्छी हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी, अच्छे कार्ड्स ही आएंगे। तो अभी आपको एक अंदाज़ा यहाँ से ये लग रहा है कि नियर फ्यूचर में भी थोड़ा अभी चांसेस हालात सुधरने के कम हैं, लेकिन बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप जब भी मौका मिले एक दूसरे से बात करने का, तो बहुत ही पोलाइटली ही बात करना, ओके। तो वेटिंग गेम, वेट थोड़ा चल रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन भी देखो गाइड तो कर रही है यहाँ पे। 22 मास्टर नंबर, अब देखो 222 एंजल नंबर भी आ गया इधर। ओ माय गॉड, थोड़ा वेट करो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, इस यूनियन तक पहुँचाएगी, ठीक है। थोड़ा डिसेप्शन है इधर अभी के लिए, हाल फिलहाल। एंड सफरिंग इन साइलेंस, ये रिवर्स में आ गया, तो सफरिंग तो देखो ख़त्म ही हो रही है अगर ये कार्ड रिवर्स में है। तो आप दोनों अपने लिए ना कुछ सॉलिड फाउंडेशन, कुछ अच्छा फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश करो, सो दैट ये जो सिनेरियो आ रहा है बार बार, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, एक बार ही अगर आप सेटल हो गए अपनी अपनी लाइफ में, तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, सफरिंग कम हो जाती है, वेट ख़त्म हो जाता है, और स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ आप मूव कर जाते हैं। तो अब वैसे भी एक एम्परर और एक एम्प्रेस हो, लाइक कंपैटिबिलिटी है, सब कुछ है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर लोगे नियर फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए आपको ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको टॉलरेट भी करना पड़ सकता है। अगर सच में इस कनेक्शन में हो तो फिर तो आप टॉलरेट आराम से भी कर सकते हो। तो रुकना चाहते हो तो रुको, लेकिन थोड़े से नियर फ्यूचर में भी सर्कमस्टांसेस इतने ईजी नहीं है इस कनेक्शन में, थोड़ा सा स्ट्रगल अभी भी है, लेकिन धीरे 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 वो सफरिंग कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये वाला कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये कार्ड हमारे पास रिवर्स में आया है, ठीक है। तो बस यही है, थोड़ा सा टाइम टफ चल रहा है, लेकिन ठीक भी हो जाएगा। लेट्स सी आपके सोल जर्नी से क्या कार्ड आते हैं आपके लिए। Gratitude, I'm thankful for this life and the opportunity that it presents. Okay. Freedom and we have trust. Trust कीजिए आप सबसे पहले तो कि आपको ये जर्नी मिली, ओके, और आप इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस चीज़ पर ट्रस्ट कीजिए, अपने लिए फ्रीडम क्रिएट कीजिए, ठीक है। फ्रीडम मतलब कि जो आप चाहते हैं वो आप कर सकें, किसी की परमिशन ना आपको मांगनी पड़े, इस तरह से बनो, इतने लायक बनो। एंड ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड तो मिलना शुरू ही हो जाएगा ना जब आप केपेबल होगे, जब आपके पास आपकी अचीवमेंट्स हैं किसी को बताने के लिए, तो ग्रैटिट्यूड भी मिलेगा। कोई फिर आपको क्यों ही रिजेक्ट करेगा, है ना। और आप भी अपने लिए वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो अट्रैक्ट करना ना। तो पहले अट्रैक्ट करने लायक बनो, तो आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि परेशान होकर टाइम वेस्ट ना करें। जिस चीज़ पर आप फोकस कर सकते हैं वहाँ अपना दिमाग लगा दें और लाइफ को मैनिफेस्ट करें, ठीक है। भगवान कब आपकी लाइफ में सरप्राइजेस भेज दें कुछ नहीं पता, कभी भी आपका नंबर आ सकता है, तो इसीलिए खुश रहें। चैरिटी कर सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा चैरिटी वगैरह भी करना स्टार्ट कर दें, उतना जितना आप कर सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं करना।
स्टे कनेक्टेड विद इन एंड द एंड। देखो बहुत जल्दी सिचुएशन का एंड हो जाएगा, ये मैंने बताया ना, ये जो एनर्जी है ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है। सॉर्ट्स के कार्ड आए हैं, बहुत कम टाइम कैरी करते हैं, तो एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे। ये सिचुएशन ख़त्म होनी है, इसके पीछे ज़्यादा नेगेटिव मत हो जाना, ज़्यादा स्ट्रेस मत ले लेना, जस्ट मैनिफेस्ट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट रहिए, सो दैट आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी आपको। और नियर फ्यूचर में अगर कभी चैरिटी करने का मौका मिले, डू दिस। ओके, सो ये थी आपके लिए कुछ रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय बाय, टेक केयर।